गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में जो हम लोग बात करने वाले हैं वो आज का क्लास का हमारा टॉपिक क्या है? हैमर है। आज हम लोग जो बात करेंगे बेसिकली पूरा हैमर के बारे में बात करेंगे और फॉर्जिंग ऑपरेशन में जितने टाइप्स के हमारे हैमर का प्रयोग होता है उसके बारे में हम लोग आज की क्लास में जानेंगे। तो पीछे क्लास का थोड़ा सा समरी को हम लोग देखते हैं, जैसे हर क्लास में हम लोग देखते चलते हैं। तो पीछे के क्लास में हम लोग एनविल के बारे में बात किए थे, एनविल के बारे में हम लोग पढ़े थे। एनविल क्या होता है जिसके बारे में हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। तो एनविल हमारा क्या है? एक फोर्जिंग टूल है जिसके ऊपर फोर्जिंग क्रिया करने के दौरान वर्कपीस को रखकर हम लोग फ्लैटनेस तैयार करते हैं। एनविल हमको एक फ्लैटनेस बेस देता है जिसके ऊपर टेढ़े मेढ़े वर्कपीस हो या फिर वर्कपीस का थिकनेस कम करना हो, वर्कपीस का थिकनेस बढ़ाना हो। तो वैसे जॉब पे जब हमको ऑपरेशन करने की जरूरत पड़ती है जिस पे ड्रिफ्टिंग करना हो, पंचिंग करना हो, तो वैसे ऑपरेशन जहाँ पे करना होता है तो वो सारे ऑपरेशन हम लोग जिस टूल्स के माध्यम से हम लोग कर पाते हैं उसी को हम लोग एनविल बोलते हैं। तो ये सारा ऑपरेशन हम लोग एनविल के द्वारा करते हैं। तो एनविल पे भी कार्य करने के दौरान हमको एक चोट लगाने वाले उपकरण का जरूरत पड़ता है जिसको हम लोग हैमर बोलते हैं, जिसके बारे में हम लोग आज के क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो पीछे की क्लास में हम लोग एनविल देखे थे, एनविल के बाद हम लोग टोंग्स को भी देख चुके थे। तो एनविल, टोंग्स और हैमर तीनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। वो कैसे जुड़ा होता है? जब हम लोग एनविल के ऊपर कार्य करते हैं, एनविल के ऊपर कार्य करने के दौरान हम लोग को वर्कपीस को फोर्स से निकालने का जरूरत पड़ता है। जिस माध्यम से हम लोग फोर्स से वर्कपीस को निकालते हैं, हम लोग टोंग से उसको पकड़ के बाहर निकालते हैं और हम उसको एनविल के ऊपर रखते हैं। पर फोर्जिंग क्रिया के दौरान जब उसके ऊपर हम लोग को चोट लगाने की जरूरत पड़ती है तो हैमर के द्वारा हम लोग उस पर चोट लगाते हैं। एनविल हमको बेस प्रदान करता है, टोंग्स हमको उसको पकड़ने में सहायता प्रदान करता है, होल्डिंग डिवाइस का कार्य करता है, और फोर्जिंग हमारा और इसमें हैमर हमारा चोट लगाने का काम करता है। इस तरह से हम लोग फोर्जिंग ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। ये हमारे 3 महत्वपूर्ण फोर्जिंग के टूल्स थे। अब इसी टूल्स के अंतर्गत और सारे टूल्स हम लोग को पढ़ना है, जिसमें हम लोग क्या होता है जब हम लोग को वर्कपीस को शेप चेंज करना होगा तो डिफरेंट शेप प्राप्त करना होगा, तो भी हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे उसको भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करने का कोशिश करेंगे। आज हम लोग बेसिकली हैमर को ही डिटेल से देख लेते हैं। तो हैमर क्या है? हैमर हमारा एक ऐसा युक्ति, जुगाड़ या माध्यम है जिसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, वर्कपीस पे चोट लगाते हैं। जैसे बेसिकली तुम लोग हैमर देखा होगा वर्कशॉप में पंचिंग करने के दौरान। तो वो जो पंचिंग करने के दौरान हम लोग हैमर का प्रयोग करते थे वो 250 ग्राम का हैमर था। उसका प्रयोग हम लोग सिर्फ पंचिंग में करते हैं। उसको अगर हम लोग फोर्जिंग में प्रयोग करेंगे तो वो कुछ खास वर्कपीस पे इफेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि फोर्जिंग के दौरान हम लोग बड़े बड़े जॉब पे अधिकांश ऑपरेशन करते हैं। नॉर्मली छोटे छोटे जॉब पे हम लोग जनरली हैमर का प्रयोग करते हुए हम लोग ऑपरेशन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? जब हम लोग को फोर्जिंग करते हैं, अगर उस समय हम छोटे हैमर से चोट लगाएंगे तो उसमें सही तरह से चोट नहीं लग पाएगा। जैसा शेप चेंजिंग करना हो वैसा शेप हमारा चेंज नहीं हो पाएगा। तो वैसे कंडीशन में क्या होगा, हम ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे। अगर हम ऑपरेशन कर पाए, ऑपरेशन सही तरह से दिखा पाए, तो उसके लिए हमको उसमें एक बड़े हैमर की जरूरत पड़ती है। तो वो बड़े हैमर कितने साइज की हो जाती है, वो कितने टाइप्स की होती है, उसके बारे में भी डिटेल से भी बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो हैमर की बात करने वाले हैं, अब हैमर का इंट्रोडक्शन हम लोग देख लिए कि हैमर हमारा क्या है, एक फोर्जिंग क्रिया के दौरान चोट लगाने वाली वस्तु या जुगाड़ या माध्यम है, उसे हम लोग हैमर करते हैं। ये हमारा हैमर का क्या था, इंट्रोडक्शन। अब हम लोग चलते हैं टाइप्स ऑफ फोर्जिंग हैमर के बारे में पढ़ते हैं। क्या है हमारा टाइप्स ऑफ फोर्जिंग हैमर, इसके बारे में हम लोग आज के क्लास में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग कुछ नहीं करेंगे,
ये जो हमारे टाइप्स ऑफ हैमर है, इसमें हम पहला हैमर को ही देखते हैं। पहला हमारा क्या हो जाएगा, हैमर। तो फोर्जिंग क्रिया के दौरान जिस हैमर का हम लोग प्रयोग करते हैं, उसको हम लोग चोट लगाने के लिए प्रयोग करते हैं, उसको हम लोग हैमर करते हैं। तो ये हैमर हमारे जनरल हैमर की तुलना में ये डिफरेंट होता है। ये हैमर हमारा कितने 1 kg वेट तक का पाया जाता है। 1 kg वेट तक का हमारा वेट तक का ये पाया जाता है। कितना वेट तक का हमारा पाया जाता है, 1 kg वेट तक का हमारा क्या होता है, पाया जाता है। 1 kg वजन तक का हमारा ये फोर्जिंग हैमर पाया जाता है। ठीक है, अब इसको हम लोग 1 kg वाले हैमर को ही हम लोग फोर्जिंग हैमर क्यों बोलते हैं, ये भी समझने वाली बात है। जब छोटे हैमर होगा तो हमारा सही तरह से चोट लगा नहीं पाएगा। ज्यादा वेट का हैमर रहेगा तो उसको हमको चलाने में भी दिक्कत होगा। तो एक जनरल ऑपरेशन के लिए, जनरल वर्क के लिए हम लोग जिस हैमर का प्रयोग करते हैं उसका वेट हमारा 1 kg होता है, उसको हम लोग हैंड हैमर कहते हैं। टाइप 1 देखते हैं हम लोग, क्या है हमारा, हैंड हैमर। हैंड हैमर, हैंड हैमर हमारा क्या है और इसका हम लोग हैंड हैमर क्यों बोलते हैं। तो हैंड हैमर से बेसिकली सीधा सीधा समझ में आ रहा होगा कि इस प्रकार के हैमर का प्रयोग हम लोग किसके द्वारा करते हैं, हाथ से ही प्रयोग में लाते हैं। मतलब वो ऐसा हैमर होगा जिसका प्रयोग हम लोग हाथ से ही चोट लगाने में सीधे रूप से वर्कपीस के ऊपर करते हैं, उसको हम लोग हैंड हैमर बोलते हैं। ये हम हैंड हैमर हमारा वजन में 1 kg तक का पाया जाता है। जनरली जो हम लोग वजन में प्रयोग में लाते हैं, हमारा कितना वजन का होता है, 1 kg वजन तक का हमारा ये हैंड हैमर पाया जाता है। इससे अधिक साइज का जो हमारा हैमर होता है, वजन का हैमर होता है, उसको हम लोग डिफरेंट नाम से भी जानते हैं। तो 1 kg के जनरली 1 kg तक का वजन का जो हमारा हैमर होता है उसको हम लोग हैंड हैमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हैंड हैमर बोलते हैं। जो कि हमारा किसमें प्रयोग में आता है, साधारण कार्यों के लिए प्रयोग में आता है। तो ये हैमर हमारा किस मटेरियल का बना होता है, तो हैंड हैमर हमारा हाई कार्बन स्टील का बना होता है। इसका HCS का हमारा बना होता है, हाई कार्बन स्टील का बना होता है। 1 kg वजन का होता है। इसके फेस को हार्डनिंग और टेम्परिंग कर दिया जाता है, हार्डनिंग प्लस टेम्परिंग कर दिया जाता है। इसके फेस को क्यों हार्ड और टेम्पर किया जाता है, ताकि चोट लगने के दौरान इसके ऊपर मशरूम हेड नहीं तैयार हो। मशरूम हेड हम लोग किसको बोलते हैं, मशरूम हेड हमारा कुछ इस प्रकार से होता है, जैसे हमारा मान लेते हैं ये हमारा हैमर है, ठीक है, ये हमारा हैमर है, ठीक है, क्या है, हैमर है। ये हमारा हैमर। जब हम लोग इससे चोट लगाते हैं तो क्या होता है, चोट लगने के कारण ये हमारा कुछ इस प्रकार से फैल जाता है। क्या होता है, हमारा कुछ इस प्रकार से दोनों साइड का हिस्सा हमारा फैल जाता है। तब हमारा क्या होता है, ये जो हेड निर्माण होता है इसी को हम लोग मशरूम हेड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मशरूम हेड बोलते हैं। जब हमारा हैमर में मशरूम हेड तैयार हो जाता है तो वैसे हैमर का प्रयोग में कार्य में नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए उसका प्रयोग में, जब हम लोग ऐसे हैमर का प्रयोग लेंगे तो हैमर से जब हम लोग चोट लगाएंगे तो ये चोट लगने के कारण छिटक के कहाँ पे जाएगा हमारा, ये जो चोट लगाएगा वो चोट हमारा किसके ऊपर जाके लगाएगा, ये सीधा चोट
ये जब चिपकेगा तो हम जैसे वर्क कर रहे हैं या तो हमको लगेगा या फिर हमारे सहपाठी या ट्रेनी जो साथ में हमारी कार्य करते हैं उसको वो क्या करेगा, चिप्स छटक के उसको लग जाएगा। तो वैसे दुर्घटना ना हो, सेफ्टी भी बरतनी है। इसके लिए हम लोग को क्या करना चाहिए, मशरूम हेड का वाले हैमर का प्रयोग हमको कार्य में नहीं लेना चाहिए। इस तरह के साधारण कार्य के लिए जो हैंड हैमर प्रयोग में लाते हैं उसका प्रयोग लोग हाथ की सहायता से करते हैं। मतलब इसको चलाने के लिए हम लोग हाथ से ही इसको चलाते हैं। इसके लिए हम लोग बाहरी किसी भी प्रकार का दूसरे मशीन वगैरह का प्रयोग नहीं करेंगे। इसमें हम लोग बेसिकली हाथ से ही चलाते हैं। और ये कितना भार का पाया जाता है हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग दूसरा देखते हैं स्लेज हैमर। हम लोग का दूसरा हो गया क्या, स्लेज हैमर। क्या था हमारा, स्लेज हैमर। स्लेज हैमर, तो स्लेज हमारा क्या है, दूसरा हमारा स्लेज हैमर होगा। स्लेज हैमर क्या है, स्लेज हैमर हमारा हैंड हैमर की तरह है। इसमें भी हमारा क्या होता है, दो फेस होता है। जैसे हैंड हैमर में हमारा एक फेस था, यहाँ पे स्लेज हैमर में हमारा क्या होता है, दो फेस होता है। जैसे बेसिकली बोला जाए तो स्लेज हैमर कुछ इस प्रकार से देखने के लिए मिलता है, जो कि तुम लोग अपना घर में जहाँ पे बड़े बड़े कारखाने वगैरह फैक्ट्री वगैरह होता है वहां पे तुम लोग को देखने के लिए भी मिला होगा। हमारा कुछ इसी शेप का हमारा स्लेज हैमर पाया जाता है। ठीक है, कुछ हमारा इसी शेप का स्लेज हैमर पाया जाता है। देख के समझ में आ रहा होगा। ये हमारा क्या है, बड़े साइज के जॉब पे ऑपरेशन करने के दौरान जिस प्रकार के हैमर का हम लोग प्रयोग करते हैं उसको हम लोग स्लेज हैमर करते हैं। अगर बड़े साइज का वर्कपीस है, जॉब है, तो उसको हम लोग हैमरिंग करने के दौरान हमको क्या करना होगा, भारी हैमर से चोट लगाना होगा। तो इस हैमर का जो हमारा वेट हो जाता है, कितना हो जाता है, स्लेज हैमर का वेट हमारा 3 केजी तक का पाया जाता है। स्लेज हैमर हमारा 1 केजी से लेकर के 3 केजी तक का पाया जाता है। क्या होता है, कितना होता है, 3 केजी तक का होता है। इसका फेस हमारा क्या होता है, दोनों साइड होता है। इधर भी हमारा फेस होता है, इधर भी हमारा फेस होता है। फेस हमारा इसका क्या होता है, दोनों साइड होता है। और ये भी हमारा किस चीज का बना होता है, ये भी हमारा HCS का ही बना होता है। ठीक है, तो यहाँ से स्लेज हैमर समझ में आ गया होगा। स्लेज हैमर हमारा एक ऐसा हैमर है जिसके सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, बड़े जॉब में, बड़े वर्कपीस पे कार्य करने के दौरान चोट लगाने के लिए जब हमको हैवी वेट की जरूरत पड़ती है तो हम लोग वहां पे क्या करते हैं, जिसको हम हाथ से ही चला सकते हैं तो हम लोग स्लेज हैमर का प्रयोग कर लेते हैं। तीसरा हमारा आ गया सेट हैमर। सेट हैमर हमारा क्या है, फोर्जिंग क्रिया के दौरान ऐसा नहीं होता है कि सारे सिर्फ चोट लगा दिए, जैसे तैसे चोट लगाया वो फोर्जिंग क्रिया हमारा कर लिया, वैसा नहीं होता है। फोर्जिंग क्रिया के दौरान हमको भी उसमें बहुत सारे शेप देने होते हैं, बहुत सारे डिजाइन्स निकालने होते हैं, बहुत सारे शेप में सेटिंग करना होता है। जैसे अब सेटिंग वगैरह मेथड होता है जो कि आगे हम लोग बात करने वाले हैं। मेटल का थिकनेस को बढ़ाना होता है, मेटल का लेंथ को अगर बढ़ाना होता है तो ऐसे कार्य में, या फिर किसी भी वर्कपीस को ठोक के हमको राइट एंगल बनाना होता है, उसमें हमको राइट एंगल का शेप देना होता है। तो वैसे समय में हम लोग ज्यादातर हैंड हैमर, स्लेज हैमर का प्रयोग करके वैसा शेप नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि इसका फेस हमारा क्या होता है, कुछ राउंड नुमा, इस तरह से थोड़ा सा घुमावदार होता है। क्या होता है, इसका फेस हमारा कुछ थोड़ा सा उत्तल होता है। लेकिन सेट हैमर में ऐसा नहीं होता है। सेट हैमर हमारा क्या होता है, और ये हेक्सागोनल, ज्यादातर हेक्सागोनल, ऑक्टागोनल हमारा इस तरह का हैमर पाया जाता है। लेकिन सेट हैमर हमारा क्या होता है, स्क्वायर में पाया जाता है। क्या होता है हमारा, इसका शेप हमारा किस तरह से होता है, सेट हैमर का शेप हमारा,
सेट हमारा क्या होता है, कुछ इस प्रकार से स्क्वायर में बना होता है। स्क्वायर में बना होने के कारण क्या करता है, जब हम लोग इससे हैमरिंग करते हैं तो ये क्या करता है, हमारा चोट लगाने के दौरान ये फ्लैटनेस भी बनाए रखता है। फ्लैटनेस के साथ साथ ये एक राइट एंगल को भी निर्माण करने में हमारा क्या करता है, सहायता बनाता है। सेट हैमर ज्यादातर हम लोग फ्लैट फेस होता है, उसके कारण हम लोग इसका प्रयोग समकोण वाले कॉर्नर वगैरह जो भी बनाना होता है हम लोग वहां पे इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से सेट हैमर का क्या यूज था, यहाँ से देख के समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आज के हैमर के क्लास का लास्ट टॉपिक जो हो जाता है वो हमारा क्या है, पावर हैमर। अब पावर हैमर क्या होता है, पावर हैमर हमारा ये तीनों हैमर जो बात किए ये तीनों से बड़ा टॉपिक होता है, इसको थोड़ा सा बेसिकली समझना होता है। ये सब चीज नॉर्मली तुम लोग भी अभी से पढ़ता है तो तुम लोग को समझ में आ जाता है। तो अब हम लोग पावर हैमर के बारे में बात करेंगे, देखते हैं पावर हैमर हमारा किस प्रकार से होता है, वो दिखता कैसे है और वो कार्य किस प्रकार से करता है। तो ऐसा करते हैं, पावर हैमर का पिक्चर हम बनाते नहीं है, अपना स्क्रीन पे ही हम पावर हैमर का पिक्चर को शो कर देते हैं। तो पॉइंट हम लोग नोट कर देते हैं, पॉइंट नंबर 4। और पावर हैमर को हम लोग स्क्रीन पे शो कर देते हैं और क्या करते हैं, उसके बारे में डिटेल से जानते हैं, हमारा कैसा है, बनावट कैसा है, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से देखेंगे। तो ये रहा पावर हैमर स्क्रीन पे आ चुका है। ठीक है, अब हम लोग इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। पावर हैमर का प्रयोग हम लोग बड़े जॉब पे जब हमको ऑपरेशन करना होता है, फोर्जिंग क्रिया करना होता है, तब हम लोग पावर हैमर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि पावर हैमर का ज्यादातर हम लोग छोटे वर्कपीस पे कार्य करने के लिए नहीं, जहां पे हम लोग स्लेज हैमर, हैंड हैमर, सेट हैमर का प्रयोग करके कार्य को नहीं ले सकते हैं, वहां पे वैसे जॉब पे हम लोग क्या करते हैं, पावर हैमर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, पावर हैमर का प्रयोग करके जॉब को सही आकार में बनाया जाता है। आजकल अधिकतर प्रयोग हमारा पावर हैमर में क्या होता है, न्यूमेटिक रूप से होता है। न्यूमेटिक बोले तो एयर प्रेशर के द्वारा संचालित होता है। ऑयल प्रेशर वाला भी होता था, तो क्या होता था, पाइप्स बहुत ज्यादातर फटने का चांसेस रहता है। और ऑयल प्रेशर के तुलना में हमारा क्या होता है, जो हमारा ये पावर हैमर है, ऑयल के तुलना में एयर वाला हमारा ज्यादातर प्रयोग में लाया जाता है। जैसे हाइड्रोलिक ट्रैक्टर वगैरह देखता होगा, वहां पे क्या होता है, ऑयल से वो हाइड्रोलिक हमारा चलता है। हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक दो अलग अलग चीज है। न्यूमेटिक में हमारा क्या होता है, एयर से चलता है, हाइड्रोलिक में हमारा क्या होता है, ऑयल से चलता है। तो ऑयल वाला अधिकांश देखता होगा कम लोड वाले वर्क में उसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ज्यादा प्रेशर पड़ने पे पाइप फट जाता है, ऑयल जहाँ से संचालित होता है वो हमारा फट जाता है, जिसके कारण उसका हम लोग क्या करते हैं, और वो बहुत कॉस्टेड होता है। जैसे ऑयल प्रेशर के साथ आएगा, जलेगा, हीट होगा, वहां पे वो सब दुर्घटना भी होता था, बहुत कॉस्टेड भी ऑयल होता था। और एयर को हम लोग जनरली एयर को हम लोग प्रयोग में लाते हैं, वहां पे जो उपलब्ध एयर होता है उसी को हम लोग प्रयोग में ले लेते हैं। तो इस तरह से एयर हमारा कम कॉस्ट में भी उपलब्ध होता है और वो आसानी होता है, वो कम एक्सीडेंटल होता है। बहुत रेयर केस में नॉमेटिक से जो एयर से जो संचालित होता है उसमें कुछ एक्सीडेंट होने का चांसेस होता है। तो फिर से और इसके डिटेल्स को देखते हैं, स्क्रीन पर फिर से एक बार लाते हैं पिक्चर को। और हम लोग जो अब बात कर रहे थे न्यूमेटिक का, न्यूमेटिक में हमारा क्या होता है, इसका बनावट को हम लोग देखते हैं। तो पिक्चर में देखो, सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा होगा एनविल ब्लॉक। क्या है हमारा, ये सबसे नीचे का बेस होता है, जो हमारा क्या करता है, वर्कपीस को बेस प्रदान करता है। एनविल ब्लॉक हमारा क्या होता है, वर्कपीस को बेस प्रदान करता है, जिस पर हम लोग जॉब को आश्रय देते हैं। क्या करते हैं, जिस पर हम लोग जॉब को आश्रय देते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। उसके बाद देखो टूप हैमर हमारा क्या है, उसके बाद आश्रय मिल जाता है, तथा दूसरा हमारा उसमें हम लोग टूप हैमर बोलते हैं। टूप हैमर मतलब जिससे हम लोग चोट लगाते हैं। जैसे हम लोग स्लेज हैमर ये सब हैमर पढ़े ना, उसका जैसे फेस होता है, उसी तरह से जब हमारा ये पावर हैमर होता है, पावर हैमर से जिससे हम लोग चोट लगाते हैं उसी को हम लोग टूप हैमर बोलते हैं। ठीक है, जिसको यहाँ पे हम लोग प्लेट्स दिखा रहे हैं वो वर्कपीस हमारा हो गया, और जो रैम दिखा रहा है वही हमारा इसका टूप्स इसी के साथ हमारा लगा रहता है, इसी को हम लोग बोलते हैं टूप्स। ठीक है, उसके बाद देखो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जब इसका साइज हम लोग क्या होता है, अब हम लोग पावर हैमर तो देख लिए, पावर हैमर का हम लोग साइज कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे जानेंगे कि ये हमारा पावर हैमर कितना वेट तक का है, कितना प्रेशर तक ये चोट लगा सकता है।
तो इसको हम लोग कैसे जांच करते हैं, इसका पिस्टन रॉड और पिस्टन के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, पावर हैमर को जानते हैं। क्या करते हैं हम लोग, पिस्टन और उसके पिस्टन रॉड की सहायता से हम लोग इस हैमर को जानते हैं। और ये जो स्क्रीन में हम लोग पावर हैमर की बात कर रहे हैं, ये हमारा कितने टन का है, ये 5 टन का हमारा न्यूमेटिक हैमर है। क्या है, 5 टन का ये हमारा न्यूमेटिक हैमर है। ठीक है, यहाँ से न्यूमेटिक हैमर क्लियर समझ में आ गया होगा। सीधा सीधा हम लोग समझ सकते हैं कि न्यूमेटिक हैमर या फिर पावर हैमर हम लोग उस प्रकार के हैमर को बोलते हैं जहां पर हम लोग स्लेज हैमर, हैंड हैमर और सेट हैमर की सहायता से ऑपरेशन को अंजाम नहीं दे सकते थे, वहां पे हमको पावर हैमर की जरूरत पड़ती है। और पावर हैमर को संचालित करने के लिए हम लोग न्यूमेटिक मेथड को अपनाते हैं, न्यूमेटिक पावर हैमर को हम लोग करते हैं, जो कि हमारा एयर के द्वारा संचालित होता है। एयर के द्वारा संचालित होने के कारण वो बहुत ही आसानी से किसी भी डायरेक्शन में कभी भी संचालित हम लोग उसको आसानी से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो अगले क्लास में जो हम लोग बात करने वाले हैं वो अगले क्लास में हमारा कुछ फोर्जिंग टूल्स रहेगा, जैसे स्विच ब्लॉक रहेगा, स्विच रहेगा, ये सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।